आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि उसको अंजाम देने का तरीका इतना ख़तरनाक और इतना खौफनाक था जिसको सुनकर वाकई आपका दिल खौफ से दहल उठेगा। जिसमें एक माता पिता ने अपनी उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया, जिसने उसका सर सम्मान से पूरे देश में ऊंचा किया और पढ़ाई में इतनी महारत हासिल की जो उसके पूरे गांव में किसी ने भी नहीं की थी। अपनी उसी बेटी को मारने का तरीका इतना ख़तरनाक और इतना खौफनाक था जो कोई तालिबानी या कोई आतंकी भी इतनी निर्ममता और इतनी बेदर्दी से किसी को भी मौत के घाट नहीं उतारता होगा। उस बेटी को मारने का तरीका इतना ख़तरनाक था कि पहले तो उसको करंट लगाया जाता है और करंट लगाने के बाद उसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं उनको पीस कर अपने ही गांव के एक नाले में बहा दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि माता पिता ने ही खुद अपनी बेटी को इतनी खौफनाक और इतनी हैवानियत वाली मौत क्यों दी? आखिर उसकी गलती क्या थी और कसूर क्या था जो कि माता पिता इतने नाराज़ हो जाते हैं कि अपनी ही होनहार बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं। और मौत का तरीका भी इतना ख़तरनाक होता है जिसको सुनकर हर किसी की रूह कांप उठे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है पूरा मामला। ये घटना महाराष्ट्र के जिला नंदेड़ के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र के साथ हुई, जिसको ऑनर लिंकिंग का शिकार बनाया गया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ऑनर लिंकिंग में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, यहाँ तक कि अहम भूमिका निभाने वाले कोई और नहीं, उस लड़की यानी उस छात्र के सगे माता पिता थे, जिसने अपनी ही बेटी को इतनी खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र के जिला नंदेड़ के थाना लैम्ब गांव का है, जहां पर गुप्त तरीके से सूचना दी जाती है कि जनार्दन की बेटी जो मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई पढ़ रही थी, जो उसका 3rd ईयर कंप्लीट होने ही वाला था, वो आजकल काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रही है। जो कि सुरखरू होने की वजह इसलिए है क्योंकि वो अपने गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी और उससे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स पूरे कॉलेज में किसी के भी नहीं आते थे, जो काफ़ी समय से लापता है। और ख़बर देने वाले ने इस बात की भी आशंका जताई है कि शायद उसका हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका सीधा इशारा उसके माता पिता की तरफ जाता है। जिसके बाद पुलिस तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके माता पिता से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, जहां पर जनार्दन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है और उसकी हत्या को अपनी बातों में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया है। लेकिन पुलिस उसकी सारी बातें और उसकी सारा झूठ पकड़ लेती है और उस परिवार वालों से जब सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू करती है तो उसके पिता ने और घर के और परिवार वाले सदस्यों ने सारी घटना की सच्चाई से पर्दाफाश कर दिया, जिसको देखकर हर इंसान की रोंगटा खड़ा हो जाता है और हर इंसान खौफजदा हो जाता है। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि जब उसकी बेटी पढ़ाई कर रही थी तभी उसका प्रेम प्रसंग उसी के गांव के एक युवक से हो जाता है, जिसके बाद उनकी प्रेम कहानियां दूर दूर तक सुनाई देने लगी थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और अपनी बातों में लिया कि वह उससे प्रेम संबंध ख़त्म कर दे, जिस पर उसकी बेटी ने साफ इनकार कर दिया और उनके समझाने के बावजूद भी वह उस लड़के से प्रेम संबंध बरकरार रखती है। कुछ समय बीतने के बाद लड़की के पिता उसका दूसरी जगह सगाई कर देते हैं, रिश्ता तय कर देते हैं और बात बिल्कुल पक्की हो जाती है, जिस पर उस लड़की ने खुद लड़के वालों को फ़ोन करके अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताया और अपने प्रेम प्रसंग का खुलासा किया। इस बात का खुलासा लड़के के घर वालों में होता है तो वे अगले ही दिन आकर रिश्ता ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन उसका पिता इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद इसकी बदनामी से डर जाता है और गुस्सा होकर पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और पूरे परिवार में इस बात का मशवरा करता है कि आखिर क्या किया जाए। जिसके बाद एक ही सज़ा उस लड़की के लिए निकलती है, वो सज़ा है मौत। जिसके बाद उस छात्र के माता पिता और उसके मामा और चचेरे 2 भाई मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाते हैं और उसके बाद उसको करंट लगाकर उसकी हत्या करते हैं। लेकिन करंट की वजह से उसकी मौत तो नहीं होती बल्कि वो बेसुध हालत में हो जाती है। जिसके बाद वो लोग समझते हैं कि वो अब मर चुकी है तो उसके शव को खचेड़ते हुए अपने खेत में लेके जाते हैं और खेत में ले जाने के बाद उसके शव को आग के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और शव पूरी तरह जल जाने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं, जो उसकी हस्तियां बचती हैं,
उसको वे एक कल्लड़ में डालकर पीस कर राख और एक बुरादे में परिवर्तन कर देते हैं और उस अस्थियों को एक लोटे में भरकर गंगा में बहाने की बजाय अपने ही गांव के एक नाले में फेंक कर ऐसे वापस आते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो। सारी घटना का आखिर पुलिस के आगे खुलासा हो ही जाता है। उस लड़की के कसूरवारों को पुलिस आखिर गिरफ्तार कर ही लेती है, जिसमें उसके माँ, उसका पिता और उसका मामा, लेकिन अभी उसके चचेरे 2 भाई फरार हैं, जिस पर पुलिस ने तहकीकात जारी रखी है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। माता पिता ही अगर अपनी बेटियों को और अपने बच्चों के लिए ऐसे हैवान बन जाएंगे तो फिर आखिर इंसानियत किसका भरोसा करे और आखिर कौन भरोसे के लायक बचेगा। हम आपस में आखिर किसका भरोसा करके अपनी जीवन की समस्याएं किसको बताएं जो कि हमारे भरोसे के काबिल हो। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।